हेलो जेमिनाई जेमिनाई यानी मिथुन राशि। नमस्ते, मैं सुरेश फोर्ड स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम लव रीडिंग करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जेमिनाई के प्रति की जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस करते हैं जेमिनाई के प्रति, और जेमिनाई अपने पर्सन के प्रति क्या फीलिंग्स रखते हैं, वो क्या महसूस करते हैं। फिर हम देखेंगे कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं और फिर इसका आउटकम निकालेंगे और लास्ट में इस हफ्ते की गाइडेंस निकालेंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं सब पर रेजोनेट नहीं हो सकती क्योंकि एनर्जी चेंज होती है। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 1 फरवरी से 7 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं जेमिनाई के लिए। द टावर, उनको लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है, कुछ ना कुछ बदल रहा है, कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ सब कुछ टूटा फूटा सा लग रहा है, कोई कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। तो सडन चेंज इसमें उनको दिख रहा है। ऐसा उनको क्यों दिख रहा है, चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं जेमिनाई। या फिर हो सकता है कि जेमिनाई के प्रति ऐसा महसूस हो रहा हो क्योंकि इसमें रोल चेंज होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उनको ऐसा क्यों लग रहा है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स। उनको लग रहा है कि ये रिश्ता एक बोझ बन गया है। इस रिश्ते में जिम्मेवारियां काफ़ी बढ़ गई हैं, जो जिसमें काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी बर्डन ही बर्डन है, ऐसा उनको लग रहा है। और उनको लग रहा है कि जो उनके पर्सन है वो काफ़ी सख्त है, काफ़ी कठोर सख्त मिजाज है, वो कभी भी नरमी नहीं बरतते। और उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो जो भी फैसला लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, वो अपने फेवर में लेते हैं, वो दूसरे के फेवर में डिसीजन नहीं लेते, वो दूसरे की परवाह नहीं करते। तो वो अपने आप को ही सबसे बड़ा मानते हैं, अपनी पावर को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं और हर चीज़ में उनका अपना डिसीजन होता है। वो और इस रिश्ते को उन्होंने बोझ बना कर रखा है। ये रिश्ता एक बोझ बन गया है, एक स्ट्रेस बन गया है, एक जिम्मेवारी बन गया है। और इसमें अगर इस रिश्ते को ऐसे ही ढोया गया तो आगे जाकर स्ट्रेस हो सकता है और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो ऐसा उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में चेंज आते जा रहे हैं, दिन पर दिन बदलाव आते रहे हैं, कुछ ना कुछ टूट फूट रहा है, कुछ खराब हो रहा है, कुछ वैसा ये रिश्ता बनने के लायक नहीं रहा। ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कोई खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। तो जेमिनाई क्या महसूस कर रहे हैं या उनकी करंट फीलिंग्स क्या है उनके प्रति, जेमिनाई की करंट फीलिंग्स क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, जेमिनाई के पर्सन इसमें सक्सेस देख रहे हैं, विक्ट्री देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि हर डिसीजन उनके फेवर में लिया जा रहा है। अगर कुछ टूट रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड बदलाव आ रहा है तो उसके बाद ही, परेशानियों के बाद ही हर चीज़ में खुशियाँ आती हैं। हो सकता है कि जो चेंज आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, जो अब उनको बोझ लग रहा है, तो हो सकता है कि वो आगे जाके विक्ट्री में चेंज हो जाए, सक्सेस में चेंज हो जाए। तो देख लेते हैं कि उनको ये जो रिश्ता है एक सक्सेसफुल क्यों लग रहा है जेमिनाई को। या फिर हो सकता है कि दोनों को ही ये ऐसा लग सकता है, उनमें से किसी को ये ऐसा लग सकता है। तो देखते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और द मून। द मून, व्हील ऑफ द मून और नाइट ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। उनको लग रहा है कि जो ये परेशानियां बढ़ाई हुई हैं उनकी खुद की हैं, वो इसमें खुद स्ट्रेस लिए हुए हैं, खुद अपनी जिम्मेवारियों को उन्होंने बढ़ाया हुआ है। वो
नेगेटिव सोचते हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते, वो नेगेटिव उन्होंने अपना एनवायरनमेंट बना रखा है, तो वो खुशियों की तरफ नहीं देख रहे। अगर वो खुशियों की तरफ देखते हैं और एक इसमें जल्दबाजी नहीं करते, पहले वो स्टेबल होते हैं अपने आप को, उनको जब ये लगे कि ये रिश्ता उनके लायक है, ये सब कुछ ठीक हो गया है, शांति हो गई है, पीस हो गया है, तो उसमें वो एक्शन लें, इसमें आगे बढ़ें। और क्योंकि उनको लग रहा है कि ये धीरे धीरे करके ये समय यूटिलाइज ये उनके फेवर में आ सकता है, वो लकी समय आ सकता है, और उनको उस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए। धीरे धीरे करके अगर इस लकी समय को वो यूटिलाइज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ चलेंगे, तो ये समय विक्टोरियस हो सकता है, धीरे धीरे करके सक्सेस हो सकता है, और इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। जो उन्होंने अपनी आप पर ग्रहण लगाया हुआ है, उनको जो इससे डरे हुए हैं, उनको डर लग रहा है इस रिश्ते से कि सब कुछ बदल रहा है, चेंज हो रहा है कोई, तो उससे उनको बाहर आने की ज़रूरत है। और अगर वो उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं और समय रहते इसमें एक शांति के साथ एक अपने आप को सेटल करके, अपने आप को जब उनको लगे कि मैं ठीक हो गया हूँ, तो तब अगर उसमें एक्शन लेते हैं और समय को सही दिशा में यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता उनको लग रहा है कि खुशियाँ देने वाला हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है। इस रिश्ते में उनको सक्सेस दिखाई दे रही है। तो जो उनके पर्सन है वो उनसे क्या चाहते हैं, जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई के पर्सन चाह रहे हैं कि वो इसमें किसी बड़े बुजुर्गों की मदद लें, परिवार की मदद लें, और उनकी हेल्प से इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इसके बारे में सोचें, और वो अपने आप को स्टेबल करें, और तभी इस रिश्ते के बारे में वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। चलो देख लेते हैं कि बड़े बुजुर्गों की मदद से, परिवार की मदद से काम हो सकता है, तो ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं। जो जेमिनाई के पर्सन है वो उनसे ऐसा क्यों चाहते हैं। द चैरियट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो उनको लग रहा है कि कहीं वो अपना विश्वास खो चुके हैं, उनको पैसे की तंगी है, वो पैसे के कारण उनके जो आर्थिक प्रॉब्लम है, उनकी वजह से उनके घर में स्ट्रेस आया हुआ है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अपने मन को उन्होंने नेगेटिव बनाया हुआ है, इस रिश्ते को बोझ समझा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर वो इसको अच्छे से बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ते हैं, इसमें अपनी एनर्जी डालते हैं, और इसको रिश्ते को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे उसमें इनमें तो ये रिश्ता आगे जा सकता है। वो चाहते हैं कि वो इसमें एक क्लियरिटी लाएं, प्योरिटी लाएं, एक डिसीजन लें, और उसके लिए चाहे उनको मुंहफट होना पड़े या किसी लोगों से किनारा करना पड़े, तो वो इसलिए चाहते हैं कि फैमिली के सपोर्ट के साथ मिलकर उनसे बातचीत करके इस रिश्ते में क्लियरिटी हो, और जो नेगेटिव एनर्जी दिख रही है, जो वो विश्वास खो चुके हैं, जो उनमें विश्वास नहीं रहा है, चाहे भले ही वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा उनको अपना विश्वास बनाने की ज़रूरत है, लोगों पर विश्वास करने की ज़रूरत है, और जो अपने आप में स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। अगर वो पैसे की कारण परेशान है, तंग है, तो पैसे के प्रति थोड़ा सा उनको वर्क करने की ज़रूरत है, और इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो देखते हैं, या फिर हो सकता है कि जेमिनाई ऐसा चाह रहे हो, इसमें कोई भी ऐसा चाह सकता है, क्योंकि इसमें जो रोल है वो चेंज होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं अब जेमिनाई क्या चाहते हैं अपने पर्सन के प्रति। डेथ। तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहा है, जो टूटा फूटा उनको लग रहा है, जो ख़त्म होता नज़र आ रहा है,
तो वो उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं। उनको इसमें बदलाव करना चाहिए। इस अपने जो उनकी सोच है उसको बदलना चाहिए। उसको ख़त्म करके ही जो ख़त्म होता है उसको ख़त्म होने दें। और जो लाइफ में आगे भले ही अब उनको ये थोड़ा सा इसमें परेशानी हो, दुख हो, लेकिन अगर इसमें वो करेज दिखाते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, अपने साहस दिखाते हैं, तो उनको लग रहा है कि ये रिश्ता आगे जाकर ठीक हो सकता है। तो ऐसा उनको क्यों लग रहा है, चलिए देख लेते हैं। जेमिनाई को क्यों लगता है कि ये रिश्ता आगे जा सकता है। जेमिनाई को इतना ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, एक चेंज लाइफ में चेंज होने के बाद, बदलाव आने के बाद सब कुछ ठीक हो सकता है। तो ऐसा उनको क्यों दिख रहा है, चलिए देख लेते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार और फाइव ऑफ कप्स। तो उनको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते को क्लियरिटी, इस रिश्ते में क्लियरिटी आती है, सच्चाई आती है, जो ट्रुथ बाहर आता है, तो जो रहस्य है, जो राज है, वो बाहर आ सकता है। और जो उनका दिल दुख रहा है, जो उनको परेशानी हो रही है, जो वो आई हुई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि वो जो उनका कोई पुराना रिश्ता था, कोई किसी और से वो रिश्ता चाहते थे, लेकिन अब उनके पास वो नहीं रहा है। अगर वो इस पछतावे को छोड़कर अपने आप को देखते हैं, तो उनको वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी होते हुए भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो उसको अकेला महसूस कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि वो अपने आप को अकेला ना समझे। वो अपने आप को, अगर वो मदद चाहेंगे तो लोग उनकी मदद दे सकते हैं। लेकिन ये जो डेथ का कार्ड आया है, जो चेंज इसमें दिख रहा है, जो बदलाव आ रहा है, भले ही उसमें फिलहाल के लिए कुछ परेशानी हो, कुछ समय के लिए कष्ट हो सकता है, इससे डर लग सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन अगर एक हीलिंग की जाए, इसमें अच्छे वाली प्रे किया जाए, प्रार्थना की जाए, यूनिवर्स के हवाले अपने आप को किया जाए, तो इसमें एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो सकती है। और उनको उम्मीद है कि आगे जाके ये स्टारिंग में बदल सकती है। ये एक गोल्डन चांस लाइफ में हो सकता है। धीरे धीरे करके एक बिगनिंग के साथ, एक शुरुआत के साथ अगर इसको बढ़ाया जाता है, तो ये विक्ट्री में जा सकती है, सक्सेस में जा सकती है। ये गोल्डन स्टार ये रिश्ता हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि वो इसको एक्सेप्ट करें और एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करें। हीलिंग के बाद, प्रेयर के बाद वो एक जो ऐसे पर्सन से मिले कि जो इनको गाइड कर सके। तो इसका आउटकम क्या रहने वाला है, चलिए देख लेते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। 8 ऑफ कप्स। इसमें लग रहा है कि इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए मूव करने की ज़रूरत है, या या अभी इसके बारे में बातें ना की जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों लग रहा है, चलिए देख लेते हैं। वो इस रिश्ते से मूव ऑन क्यों करना चाहते हैं। तो इस द हायरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर पीस हो, शांति हो, इसमें लड़ाई झगड़ा ना हो। तो फिलहाल के लिए अगर कुछ समय के लिए इसको मूव ऑन कर दिया जाता है, तो या फिर अगर उनको ये रिश्ता पसंद नहीं आ रहा है, तो इस रिश्ते को, इसमें हीलिंग की ज़रूरत है, प्रेयर की ज़रूरत है, किसी सलाहकार से मिलने की ज़रूरत है। या फिर अगर उनको इसमें सबसे पहले स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, इसमें अपने आप को स्टेबल करने की ज़रूरत है।
फिर परिवार की मदद से, फैमिली की मदद से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी मेंटोर या गुरु की इसमें सलाह ली जा सकती है। तो तब तक के लिए, जब तक ये रिश्ता सिक्योर नहीं हो जाता, स्टेबल नहीं हो जाता, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिल जाता, तब तक इस रिश्ते को लेट गो कर देना चाहिए, यहीं रोक देना चाहिए, इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और अगर नहीं तो वो एक सलाह मशूरे के बाद अगर इस रिश्ते में नहीं जाना चाहते, तो अगर उनको कोई अच्छा रिश्ता आ रहा है तो वो इस रिश्ते में भी, दूसरे में भी जा सकते हैं, ऐसा भी उनको लग रहा है। या फिर हो सकता है कि वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में रुके रहने की ज़रूरत है, इसको लेट गो नहीं करना चाहिए। इसमें परिवार की सपोर्ट से, फैमिली के सपोर्ट से, एक हीलिंग के बाद, एक प्रेयर के बाद, एक मेंटोर या गुरु की सलाह के बाद इस रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता है। ये रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है, अच्छा बन सकता है। तो वो चाह रहे हैं कि इस रिश्ते को मूव ऑन ना किया जाए, इसमें स्ट्रेंथ डालने की ज़रूरत है, गुरु मेंटोर की सलाह लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको बार बार लग रहा है कि ये रिश्ता एक शादी के बंधन में जा सकता है, आगे जाकर ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेस हो सकता है। तो इसकी गाइडेंस देखते हैं, इसकी गाइडेंस क्या रहने वाली है, इसकी गाइडेंस क्या रहने वाली है, चलिए देख लेते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ स्वॉर्ड्स और एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग हो रही है, जो कंफ्यूजन हो रही है, जो परेशानियां हो रही हैं, इसको मिलकर बैठकर इसको सुलझाया जा सकता है। सुलझाने की ज़रूरत है, इस दिक्कत से अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है, इसको खोलने की ज़रूरत है। इस आँखों की पट्टियाँ खोलकर और ओवर थिंकिंग को सोचकर छोड़कर बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो अपने आप को घेरा हुआ है, अपने आप को बांधा हुआ है, अपने आप को इस परेशानी में डाला हुआ है, जो अपने आप में स्ट्रेस लिया हुआ है, उसको छोड़कर अगर सोच विचार करके हिम्मत से काम लेंगे तो ये रिश्ते, और इस रिश्ते में रुके रहने की ज़रूरत है, एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है, चाहे उसके लिए, और इसमें दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है, क्लियरिटी की ज़रूरत है। तो इसमें क्लियरिटी लाइए, इसमें गिव अप मत कीजिए, स्टैंड लीजिए, और जो कन्फ्यूज़न है, जो परेशानी है, उसको मिल बांट कर बैठकर उसका सॉल्यूशन कीजिए। इस ओवर थिंकिंग को ख़त्म कीजिए, आंखों से पट्टियां खोलिए, और फिर क्लियरिटी के साथ जो गलत हो रहा है, जो ठीक नहीं हो रहा है, उसको काट फेंकिए, उसको दूर कीजिए, और एक दिमाग से सोच समझ कर इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। और अगर सोच समझ कर इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, क्लियरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ इसमें काम करते हैं, तो ये रिश्ता काफ़ी आगे जाकर सक्सेस हो सकता है, इसमें खुशियां आ सकती हैं, इसमें ये रिश्ता एक मैरिज में भी जा सकता है और विक्टोरियस और सक्सेस हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। वैसे भी मेरा चैनल नया नया है, थोड़ा सा कई बार वीडियो बनाने में बीच में मुझे झिझक आती है, तो वो धीरे धीरे वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी अगर आप लोग मेरा इसमें साथ देंगे। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज़ दीजिए, कमेंट्स दीजिए, ताकि अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं मैं। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।